तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आप लोग का स्वागत है आप सबका अपना परिवार मैथ वाला रवि सर में। तो मेरे प्यारे भाई, जो आपका सीरीज चल रहा था ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सीरीज, उस सीरीज का आज लेक्चर नंबर हम लोग 6 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 2 का। कौन सा चैप्टर का? तो चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। जिस सीरीज का नाम था, जिस सीरीज का आपका भैया आगाज कर चुका था, उस सीरीज का नाम क्या है? तो आवाज दीजिए आप लोग, कस के बोलिए। तो ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सीरीज 2011 से 2025। इस सीरीज में क्या बताया जा रहा है मेरे प्यारे भाई? तो इस सीरीज में बताया जा रहा है, बच्चे को पता है कि जो भी 2011 से 2025 तक में मैथ के क्वेश्चन आए हैं 10th क्लास में बिहार बोर्ड एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, वो भी सबसे आसान तरीके से। तो मेरे प्यारे भाई जी, आज बहुपद का हम लेक्चर नंबर कौन सा पढ़ेंगे? 6 नंबर, यानी 2011 से 2025 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन का हम खत्मा करेंगे मेरे प्यारे भाई, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से। आज 2.3 है, कितना नंबर? 2.3 का क्वेश्चन नंबर कितना? 1 है। पार्ट सी 5 में मेरे प्यारे भाइयों, यानी कि 2.2 का 25 टोटल शायद 23 क्वेश्चन था, 23 क्वेश्चन हम कर लिए थे। आज हम कर लेंगे कौन सा? तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का। तो मेरे प्यारे भाई, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं, और बाकी आपको दिमाग और फेफड़ा में घुसाते हुए, यानी सीना के ऊपर घुसाते हुए आगे पार करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है बहुपद 4x² - 3 के शून्य ज्ञात करें। इतना पहले क्वेश्चन बनाने से पहले एक बात करना चाहते हैं आपसे। पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो मेरे प्यारे भाई। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करना, यानी जितने भी लेक्चर आप दिखे हैं कम से कम 2 बच्चा के पास जरूर शेयर करना, 10th क्लास के बच्चों के पास। अगर अच्छा लगेगा तो देखेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कुछ कमेंट कर देना कि जहाँ पे अच्छा नहीं लगा वो सुधारने का प्रयास करेंगे, और सुधर जाएगा तो फिर से वीडियो को आप देखिएगा मेरे प्यारे भाई। चलिए अब पढ़ते हैं और सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुपद 4x² - 3 के शून्य ज्ञात करें। तो चलिए ज्ञात करते हैं। कुछ नहीं करना, इसका x का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई? जैसे ही शून्य बोले, अगर x के टर्म में दिया गया है बहुपद, तो x बराबर ही ज्ञात करना है। x के बराबर में जो भी आएगा वही क्या कहलाएगा? तो शून्य कहलाएगा, यानी x का मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए x का मान ज्ञात करते हैं। तो दिया गया, सबसे पहले जो दिया गया रहेगा उसको लिखना है, यानी कि दिया क्या है? तो दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद क्या है मेरे प्यारे भाई? देखो बहुपद है ना, दिले है कितना दिले है? 4x² और माइनस का 3, तो लिख देंगे 4x² माइनस का 3। अब देखेंगे मेरे प्यारे भाई, यहाँ से 4x² और जब भी शून्य ज्ञात करना है और जब भी 2 टर्म रहे तो यहाँ पे बराबर में क्या ले लेंगे? 0। अगर 0 नहीं रहेगा, शून्य ज्ञात करना रहेगा, तो बराबर में क्या लेंगे? तो 0 लेंगे भैया। आज यहाँ से सॉल्यूशन करना चालू करेंगे। तो देखो 4x² है तो 4x² लिखेंगे। आप देखो माइनस में 3 है तो उस साइड भेजेंगे तो किस में हो जाएगा? तो प्लस में हो जाएगा भैया। इधर का रिजल्ट था मुकेश अंबानी की तरफ गया तो ये हो गया, ये भी धनवान हो गया, यानी माइनस में था तो उधर गया तो प्लस में हो गया। आप ध्यान देना मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ से x² आप निकालेंगे तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 3 है तो 3 लिखाएगा। आइए इधर इसके साथ किस में चिपका हुआ है? तो गुना में, एकदम गुलू गुलू कर रहा है, गुलू जैसा चिपका हुआ है गुना में, तो एकदम मारेगी एक लात एकदम भागेगा दोस्त की तरफ, इधर भागेगा, यानी कि 4 इधर गुना में तो इधर आके भागा में मेरे प्यारे भाई। यानी कि यहाँ से अब x और निकाला जाए तो इधर से मौरी हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी ऐसे स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा भैया, यानी √3/4 हो जाएगा। अब देखो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, कैसे? तो √3 दोनों का अलग अलग और √4। अब देखो इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो √3 का √3 और इसका होता है 2। क्या हो जाता है? 2। आई भी किस में आएगा मेरे प्यारे भाई? तो प्लस माइनस में आएगा। किस में आएगा? प्लस माइनस में। तो यहाँ लिख देंगे, आता है x का मान निकाल लिया ना, जब भी शून्य बोलेगा तो x का मान निकालना है। x का मान निकल के आ गया ना, जो वही क्या कहलाएगा? तो शून्य कहलाएगा मेरे प्यारे भाई। तो लिखेंगे अतः शून्य बराबर, अतः शून्य बराबर कितना? तो √3 और बटा 2 कॉमा माइनस √3/2। 2 आया ना तो वही 2 लिख देना। एगो किस में आया था? तो प्लस में, एगो माइनस में। यहाँ पे 2 आया, दोनों शून्य का आपको निकल के आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाई, और एकदम दिमाग में धंसा लिए होंगे। तो इस प्रकार से आप जब भी क्वेश्चन आए शून्य ज्ञात करने के लिए, तो आपको ऐसे ही बनाना है। बोर्ड एग्जाम में सेम क्वेश्चन नहीं लड़ सकता, लेकिन अंक थोड़ा सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लड़ेगा, लेकिन अंक नहीं लड़ेगा, इसका गारंटी लेते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। तो आपका अगला क्वेश्चन कितना नंबर? दूसरा नंबर देखेंगे मेरे प्यारे भाई कि दूसरा नंबर क्या कह रहा है।
तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यांकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यांक किसको कहते हैं भाई? तो अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं, अल्फा और बीटा को कहते हैं भैया। तो यहाँ पे योग बोला है, अल्फा और बीटा के योगफल पूछा, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा, और क्या पूछा है? गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा पूछा। क्या पूछा है? बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पूछा है। किसका? तो द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 का मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हम तो बताए हैं, लेकिन आपसे उम्मीद लगाते हैं कि क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके बना लीजिए और लास्ट में आप आंसर मिला लीजिएगा। तो चलिए हम बनाते हैं मेरे प्यार में, आप खाली देखिएगा, ठीक है ना, और यहाँ धसाइएगा। चलो देखते हैं, बनाते हैं। तो क्या बोला है? तो सबसे पहले जो दिया गया बहुपद उसको क्या करेंगे? तो लिखेंगे भैया। यानी मेरा पहला काम होगा, जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया गया है जिस प्रकार से आपके कहा कोई परिवार आ जाता है तो सबसे पहले उसको बैठाते हैं, वही जो दिया गया पहले उसको लिखेगा ना। तो हाँ भैया, तो दिया गया क्या है? तो 2x² और -8x और प्लस 6, ये दिया गया आपका बहुपद हो गया। दिया गया है 2x² - 8x + 6 हो गया। अब यहाँ से ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ से आपको क्या ज्ञात हो गया? तो यहाँ से a b c ज्ञात करना है, कि अल्फा और बीटा ज्ञात करना। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है, तो b और a पता रहेगा तब ना निकालिएगा। तो हाँ भैया, तो पहले b और a पता कर लेते हैं। तो यहाँ से a बराबर कितना? तो a बराबर x² के गुणांक को हम क्या कहते हैं? a कहते हैं। तो a बराबर 2, b बराबर कितना? तो -8, और c बराबर कितना? तो c बराबर 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, x के गुणांक को b कहते हैं। तो x के गुणांक -8 था तो -8 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, निकालना क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों का योग। क्या लिखेंगे? शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग जल्दी बताओ रे भाई, क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहा है भैया। अल्फा प्लस बीटा और फार्मूला होता है -b/a। अब यहाँ से बताओ, माइनस पहले तो लगा देंगे, उसके बाद b का मान। तो b का मान कितना? -8 है, तो b का मान -8 मेरे प्यारे भाई। उसके बाद बटा a का मान कितना? तो 2 है भैया। तो बटा में कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा भैया। आप कितना? माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा, बटा 2 से क्या बार में? तो 4 बार में भैया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा के शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा और कितना आ गया? तो 4 आ गया। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा और कितना बाबू? तो 4 आ गया भैया। आप क्या निकालना है? गुणनफल, यानी लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है बाबू? तो अल्फा इंटू बीटा, और इसका फार्मूला क्या होता है? c/a होता है भैया। तो c/a, c का मान कितना? तो 6 है भैया, और बटा a का मान कितना है? 2, यानी 2 से के बार में? तो 2 से 3 बार में कटेगा भैया। यानी कितना आ गया? तो शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना था। शून्यांकों का गुणनफल कितना? अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 आ गया। तो यानी कि 4 और 3 आपका फाइनल आंसर हो गया मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को एकदम दिल और दिमाग और फेफड़ा तीनों में आप घुसा लिए होंगे, कहा कि हम तीनों जगह घुसवाते भी हैं। तो घुस गया ना? तो हाँ भैया, घुस गए लोग। तो चला उतारला भी वाला, उतारला के बाद देखो अगला क्वेश्चन कितना नंबर? 3 नंबर। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद हमारा पूरा रहता है तुम लोग पे, ठीक है ना। तो चलिए उतार लीजिए इसको, और उतारने के बाद आप देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो आपका तीसरा नंबर देखेंगे मेरे प्यारे भाई क्या कह रहा है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बहुपद f(x) बराबर x³ - px² + qx - r के दो शून्यांकों के जोड़ शून्य होने की शर्त की गणना करना है। यानी कि दो शून्यांक, पहले से बोला दो शून्यांकों के जोड़ होने की शून्य की शर्त ज्ञात करना है। कि जब दो शून्य जो है, अगर दो शून्यांकों का जोड़ शून्य होगा तो उसका शर्त क्या होगा, वही शर्त ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए शर्त ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा किया है, तो हम भी मेढ़ा है, टेढ़ा को मेढ़ा बना के आपको दिमाग में और पेपर में घुसा देंगे। तो चलिए मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या बोला है। तो पहले तो दिया गया है, तो दिया गया थोड़ा सा लंबा जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। दिया गया बहुपद लिख देंगे। दिया गया बहुपद क्या बराबर, तो f(x) बराबर कितना दिया बाबू, तो दिया भैया x³ - px² और प्लस qx और माइनस का, ये आपको दिया गया बहुपद है, ठीक है। तो हाँ भैया, और क्या दिया है, दो शून्यांकों का जोड़ शून्य होने की शर्त है। यानी दो, पहले तो बोल दिया दो शून्यांकों का जोड़ क्या शून्य है। तो दो शून्यांक माना, सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि शून्यांक क्या मान लेंगे मेरे प्यारे भाई, शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है। अल्फा बीटा और क्या है, गामा है। तो अल्फा बीटा गामा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले क्या बोला है कि दो शून्यांक शून्य,
तो दो शून्यंक यानी कि पहला शून्यंक अल्फा, दूसरा संख्या क्या है बीटा, तो दो शून्यंकों का क्या है बाबू, तो शून्य है, जोड़ कितना है, योग कितना है, शून्य है, यहाँ पे शून्य। आप देखिएगा तो अब यहाँ से निकालेगा मेरे प्यारे भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना चाहे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर होता है भैया माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। आप देखो ये पहले तो माइनस और बी का मान कितना है, तो बी का मान पी एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहेंगे बाबू, बी कहेंगे, कहा कि त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद में एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम बी कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है, तो माइनस बी, तो यहाँ लेंगे माइनस बी, और बट ए का मान कितना है, तो एक्स क्यूब के गुणांक को एक कहते हैं, यानी कि एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। यानी कि आप देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 0 है भैया, अब प्लस बाई, यानी बाई नहीं गामा, इसको क्या बोलेंगे गामा, और गामा और कितना आया, तो माइनस माइनस प्लस यानी p बटा 1 p ही हो जाएगा, यानी फाइनली इसको मिटा दिया जाए तो यानी गामा और क्या आ गया मेरे प्यारे भाई, p आ गया, यानी कि गामा क्या है, तो गामा एक शून्यक है, तो p भी किस p ये शून्यक हो गया, इस बहुपद का जो गामा है क्या है, शून्यक है, तो p भी क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया, यानी कहने का मतलब कि आप ऐसे रखें f ऑफ p या फिर f ऑफ गामा, तो इसका कितना आएगा मान बाबू, तो 0 आएगा, यानी कि ये दोनों जब ई शून्यक है, ये दोनों बराबर है, तो पी भी क्या होगा, तो शून्यक हो गया, यानी कि एफ और पी बराबर का मान कितना आ गया, 0, यानी कि इसलिए यहाँ पे लिखना चाहें तो इसलिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो इसलिए अगर पी का मान यहाँ पे रखो एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ पी, एफ ऑफ क्या लिखेंगे पी, एफ ऑफ पी इधर लिखें तो इधर भी पी आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी के क्यूब हो जाएगा, और फिर क्या, तो माइनस पी इंटू पी स्क्वायर, कहा कि एक्स की जगह पी लिए हैं यहाँ पे, तो पी हो जाएगा, तो पी स्क्वायर, और प्लस क्या है क्यू एक्स है, तो क्यू एक्स, और फिर क्या है माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप देखो एफ ऑफ पी के मान कितना, तो एफ ऑफ पी के मान यहाँ पे 0 है भैया, तो ये जाएगा 0, और बराबर पी क्यू और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा पी क्यू, और यहाँ पे प्लस क्यू एक्स और माइनस का क्या हो जाएगा आर, और पी क्यू से पी क्यू खत्म, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो ये माइनस आर जो है इधर का माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में आर हो जाएगा, और बराबर क्या बचा क्यू एक्स, यानी कि यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था, यही आपका फाइनल क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, आंसर क्या ज्ञात करना था, शर्त की करना, तो जब आर बराबर क्यू एक्स होगा तभी आपका क्या होगा, तो शून्यंकों के दो शून्यंकों का जोड़ क्या होगा, शून्य होगा, जब आर बराबर क्यू एक्स होगा मेरे प्यारे भाई तभी क्या होगा, तो शून्यंकों के दो शून्यंकों का क्या होगा, शून्य होगा मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे, तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको उतार लीजिए बढ़िया से कॉपी में मेरे प्यारे भाई। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है ऐसा तो इसी प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना। तो चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे प्यारे भाई आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर चलिए 4 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है यदि अल्फा कोमा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यक हो, यानी कि इसका शून्य कौन है, तो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए ज्ञात करते हैं। कुछ नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले बताया गया क्या है, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। सबसे पहले तो इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, तो भिन्न का जोड़ करने के बाद क्या हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा और ऊपर में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि फाइनली अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो वो कैसे ज्ञात होता है भैया, तो सबसे पहले तो दिया गया बहुपद उसको लिखेंगे, यानी कि दिया गया बहुपद। तो दिया गया बहुपद क्या है, जल्दी बताओ रे भाई, दीदी जल्दी बताओ, दीदी भी बहुत लोग देखती है मेरी वीडियो को, तो आप लोग बताइए दिया गया बहुपद क्या है, जल्दी बोलो। तो भाई यार आप कहाँ बोल रहे हैं, हम बोल देते हैं ना, तो हम बोलना हमारा काम है। 4x² - 4x + 1 है, यही ना, तो हाँ भैया। अब देखो यहाँ सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे क्या, तो ए और बी और सी का मान। देखो आपको जैसे बनावेला रहता है दीदी सब्जी, तो का जुगाड़ करती है, नमक तेल सब्जी मसाला सब कुछ जुगाड़ करती है ना, तो वैसे हमको लावेला ही। तो इसके लिए जो लाना है उसके पहले जो सब्जी यही बनेगा, यहीं पे सब्जी है, तो सब्जी बनाने के लिए पहले उसका सामग्री प्रयोग निकालेंगे कि सामग्री क्या क्या चाहिए। तो सामग्री इकट्ठा पहले कर रहे हैं, तो सामग्री क्या चाहिए, तो ए चाहिए, तो ए बराबर क्या होता है x² का गुणांक, तो कितना है 4 है। फिर क्या चाहिए b x का गुणांक, तो -4। फिर क्या चाहिए c बराबर 1 हो गया, यही ना बाबू। तो हाँ भैया अब यहाँ से निकालना है क्या भैया, तो निकालना कुछ नहीं बाबू, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है, -b/a होता है भैया, तो -b/a हो गया। माइनस है तो -b का मान कितना है, तो -4 भैया, तो यहाँ पे -4, और बाटा कितना a का मान कितना, तो 4 है भैया, तो 4।
आप कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटा, और फिर माइनस माइनस प्लस 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बटा 4, तो कितना आ गया काट छाट के, तो 1 आ गया भैया। यानी अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, कितना आ गया 1 आ गया। आप क्या ज्ञात करेंगे बाबू लोग, तो अल्फा इंटू बीटा, क्या ज्ञात करेंगे दीदी लोग, तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला सी बटा ए होता है भैया, और सी का मान कितना है जल्दी बताओ, तो 1, और ए का मान कितना, तो 4, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान सी कितना 1/4 आ गया। हमको निकालना क्या है, तो ये निकालना है फाइनली। तो देखो निकालना, आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो निकालना है उसके अनुसार चलेंगे। तो अल्फा बटा बीटा क्या निकालना, अल्फा बटा बीटा और प्लस बीटा बटा अल्फा, बीटा बटा अल्फा। चलिए ये भिन्न के जोड़ की तरह लग रहा है, तो भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा, नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से बीटा से बीटा गया तो बचेगा क्या, तो अल्फा बचेगा भैया। अल्फा से अल्फा गया तो बीटा बचेगा, यही ना बचेगा बाबू, तो हाँ भैया यही बचेगा फाइनली। तो यहाँ से पूछो कर ला, कुछ नहीं काची कर ला भैया। तो देखो ऊपर का नजर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 1 लाए भैया, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और फिर बाटा, आप देखो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना लाए, तो 1/4 लाए भैया, तो क्या हो जाएगा 1/4। इस हिसाब से नीचे है तो कहाँ जाएगा 4 हिसाब से ऊपर जाएगा, और नीचे 1 है तो 1 में 4 से भागा देंगे तो 4 ही ना रह जाएगा बाबू। तो हाँ भैया, यानी फाइनली आंसर कितना आ गया, तो इसका मान अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा के फाइनल आंसर 4 आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन फेफड़ा में आपका घुस गया होगा दीदी लोग और भैया लोग। तो ये क्वेश्चन को उतार लीजिए और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे भाई कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है। तो आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 5 की क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेंगे। तो चलिए समझते हैं और पढ़ते हैं। तो द्विघात क्वेश्चन बोल रहा है, द्विघात बहुपद 4/² माइनस 4/+1 के शून्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई, शून्य। जैसे शून्य की बात किया होगा तभी आपको ज्ञान यहाँ पे आपको अर्जित हो गया होगा ज्ञान माइंड में कि आपको ज्ञात करना है गुणनखंड। अब गुणनखंड करने के बाद जो बाई का मान होगा वही बाई का मान शून्य कहलाएगा। तो ये आपको पहले से ही पता हो गया होगा मेरे प्यारे भाई, जब हमसे पढ़ रहे होंगे तो ज्ञात करें तथा शून्यांक और पूर्णांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। ये शून्य ज्ञात करने के बाद मेरे प्यारे भाई शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या ज्ञात करना है, संबंध भी स्थापित करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं मेरे प्यारे भाई कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे वहां बनाते समय, तो हल क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे तो 5 सबसे पहले यहाँ दिया गया बहुपद क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, दिया गया बहुपद। तो अब बढ़िया से लिखिए ताकि नंबर लेना है ना। तो हाँ भैया, दिया गया बहुपद। तो दिया गया बहुपद क्या है जल्दी बताना मेरे प्यारे भाई। तो दिया गया बहुपद है भैया 4/² और माइनस का 4 और प्लस का 1, यही ना दिया गया बहुपद। हाँ भैया, आप अगर निकालना शून्य का बराबर में कुछ न दिले तो बराबर में क्या मानेंगे, 0 मानेंगे भैया। आप कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको निकालना क्या है, तो निकालना यही है भैया। सबसे पहले यहाँ लिखना है, इसका गुणनखंड करना है, यानी दिया गया क्या है तो 4/² और फिर क्या है माइनस का 4/+ का 1 और बराबर में कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। अब आगे ध्यान देना, इसको गुणनखंड करना। तो गुणनखंड कैसे होता है भैया, तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर दो। फर्स्ट और लास्ट को गुना करने में कितना आ जाएगा, तो 4/²। देखो 4/² में 1 से गुना करेंगे तो 4/² ही ना आएगा। तो हाँ भैया, अभी बीच वाला जो रहेगा ना बाबू, उसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे यही वाला आना चाहिए और गुना करने पे ये वाला आना चाहिए। तो चलिए तोड़ते हैं मेरे प्यार का। तो 4/² यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 2/, और यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 2/, और प्लस का जैसे 1 है प्लस का 1 बराबर 0, यानी कि -4/, को तोड़ मरोड़ के हम लिख दिए माइनस का 2/, माइनस का 2/। इसको चलिए जोड़ते हैं। तो अगर सेम साइन रहता है तो दोनों जुड़ता है, लेकिन साइन वही रहता है। तो माइनस का साइन है, दोनों जुटेगा तो 2/, 2/, 4/, हो गया। आग गुना करें तो माइनस गुने माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 2 दूना कितना, तो 4 हो गया। बाई में बाई से करेंगे तो (2), यानी कि -2/, और -2/, में जुड़ा। तो हमारा सब कॉन्सेप्ट सही लग रहा है मेरे प्यारे। तो चलिए इस पे बनाते हैं। अब क्या करेंगे भैया, तो 2 के कॉमन ले लेना, 2 इधर 2 इधर, ये दोनों से कॉमन क्या है तो 2/, है 2/, कॉमन हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2/, बचेगा, और माइनस यहाँ से 2/, कॉमन लिए तो ये पूरा कॉमन लिए तो बचेगा क्या 1 बचेगा। ये 2/, कैसे बचा, फिर से गुना करे तो यही ना आ जाएगा, 2 दूना 4/²। तो हाँ भैया, अभी दोनों में से कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है ना जी, तो एक कॉमन ले लो। तो एक कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2/, ही बचेगा। माइनस कॉमन ले लिए तो साइन चेंज हो जाएगा ना, यानी माइनस में 1 होता है, ठीक है ना भाई। तो हाँ भैया, आप देखो कॉमन लेने का मतलब फिर से गुना करने के वही आ जाए। तो 2/, में 1 से गुना करेंगे तो इतने ना आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में 1 से करेंगे तो 1 ना आएगा। तो हाँ भैया, आप देखो यहाँ पे ये वही है 2 टर्म आ गया।
तो दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, तो दोनों में से कॉमन हो रहा है भैया 2y-1 और 2-1 यहाँ भी 2y-1 यहाँ भी, तो कॉमन ली, तो बचा क्या यहाँ पे बचा 2y, तो 2y आई वाला टर्म में क्या बचा, तो -1 तो लिखा जाए क्या -1 बराबर क्या हो गया बाबू, तो 0 हो गया। आप कुछ नहीं करना, दोनों को अलग अलग यानी 2y-1 और बराबर कितना 0 बराबर 0, यहाँ पे 2y-1 बराबर कितना 0। अब यहाँ पे कुछ कर रहा है 2y बराबर कितना आ जाएगा -1, तो इधर आके प्लस में 1 यानी कि y बराबर कितना, तो y बराबर आ गया भैया 1/2, इधर गुना में तो इधर आके भागा में होगा ना बाबू, तो हाँ भैया, तो यहाँ पे कितना 2y बराबर माइनस में तो इधर आके प्लस में, तो y बराबर कितना 1/2 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो ना भैया, ये भी समझ में आ गया। अब इधर चलते हैं थोड़ा सा, अभी तो शून्य ज्ञात करना था, y के जो मान होता है वही शून्य कहलाता है, ये आपको पहले से पता होगा, तो शून्य तो मेरा ज्ञात हो गया। आप क्या बोला है, तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना, तो कुछ ना भाई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है संबंध स्थापित करना, ये लिख लेना, इसके जस्ट नीचे वाला बात क्या लिखना। पहले क्या शून्यांकों का योग बोला, शून्यांकों का योग के बीच से यहाँ कुछ कर ला, शून्यांकों का योग लिख दे, शून्यांकों का योग, और शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा शून्यांक कितना आया, तो 1/2 योग करना है, यानी शून्यांक जिसका आया है उसका योगफल करना है, तो 1/2 बराबर 1/2, 1/2 प्लस 1/2, तो जोड़ेंगे आधा आधा कितना होता है, तो 1 होता है भैया, कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पे देखो जो 1 आया और बाटा में कुछ नहीं तो कितना मान लेंगे 1। आप देखो 1, तो 1 क्या आया, तो 4/4 के, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे अगर बात करें शून्यांकों का योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है -b/a होता है कि नहीं, तो हाँ तो होता है भैया। तो यहाँ पे ध्यान देना, b का मान यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और b का मान यहाँ पे कितना दे लेता तो -4, यहाँ पे कितना जाएगा -4, और बाटा a का मान कितना तो 4, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस 4 हो जाएगा, बाटा कितना 4/4 यानी कि 1 आया कि नहीं आया, तो यही संबंध हो गया, तो स्थापित हुआ कि नहीं, तो हाँ भैया हो गया। तो इसको लिखना कैसे भैया, तो कुछ नहीं है, ऐसे करने के बाद लिख देना यहाँ पे 1 क्या होता है -b/a यानी -b/a, -b क्या होता है, तो x के गुणांक, क्या लिखेंगे x के गुणांक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे, तो नीचे b/a, ये क्या होता है x² के, यहाँ पे सॉरी y के रूप में ना, तो y के गुणांक, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो y² के गुणांक, y² के गुणांक, और कुछ नहीं करना है, y के गुणांक ऊपर में नीचे y² के गुणांक। अब क्या हो जाएगा, तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 1/2 शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांक कितना इतना है, तो दोनों को गुना करना, तो कितना आ गया 1/4 आ गया। और शून्यांकों का गुणनफल होता है क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या c/a, तो c यानी कि ऊपर में होता है c को क्या बोलते हैं, तो अक्षर पद बोलते हैं, तो लिख देना अक्षर पद, और नीचे a होता है, तो a को क्या बोलते हैं, तो y² का गुणांक, के y के रूप में दे ले तो y² का गुणांक हो जाएगा, और कुछ नहीं करना था भाई। आप देखो थोड़ा सा मिला लो, तो यहाँ पे अक्षर पद कितना 1, यहाँ पे अक्षर पद 1 है, और फिर y² का गुणांक यहाँ पे 4 आया, तो y² का गुणांक 4 है, तो हाँ भैया यानी कि यहाँ से मिल रहा है, तो आपको ऐसे ही लिखना रहता है और का। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको फेफड़ा में घुस गया होगा, तो इसको जल्दी से उतारो मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन उतार भी लिए होंगे। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 5 देखे थे, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की 6 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोल रहा है सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, बस y के रूप में दिया था, t के रूप में दिया। तो पहले इसको बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक ना भाई, वीडियो को बंद करके, और फिर लास्ट में खाली आंसर आपको मिलाना है, ठीक है ना। तो हाँ भैया, तो चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपका काम क्या है, तो दिया गया बहुपद लिखना है। तो दिया गया बहुपद आपको दिया गया है, दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद बराबर कितना है मेरे प्यारे भाई, तो दिया गया बहुपद है 4t² माइनस 4t और प्लस का 1। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन 4t² माइनस 4t प्लस 1 के शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, यानी कि दिया गया बहुपद को शून्य ज्ञात कर लेना, और उनके शून्यांकों गुणांकों के बीच क्या करना, संबंध को स्थापित करना। तो ज्यादा कुछ कर रहा है, तो इसमें पहला काम क्या था, दिया गया बहुपद को लिखना, यानी कि लिख लिए। अब यहाँ से क्या होता है भाई लोग, तो हमको जब भी शून्य ज्ञात करना है तभी क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करो, सेम ही क्वेश्चन यहाँ पे 4 के यहाँ पे t की जगह बस y कर देना, वैसे ही बनेगा, जैसे तोड़े हैं वैसे ही टूटेगा मेरे प्यारे भाई। तो आप देखो कुछ कर रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ से थोड़ा सा बनाते हैं कि उधर जगह
बचे, आपको बनाना इसी सामने से, हम थोड़ा सा और इधर से बनाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 4t² है तो 4t² लिखेंगे, फिर क्या है माइनस का 4t तो 4t और प्लस का 1 यानी 2 और बराबर पूछना है तो 0 मान लेना है, यहाँ क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, आगे क्या करना है, तो इसको तोड़ना है, तो तोड़ेगा कितना हमें 4t² और माइनस 2t माइनस 2t में टूटेगा, कैसे 2t माइनस 2t और प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, 2t माइनस 2t में टूटेगा मेरे प्यारे भाई। अब इधर में से कॉमन क्या होगा, तो 2t हो जाएगा भैया, कॉमन क्या होगा 2t, तो 2t कॉमन लेते हैं बचेगा क्या 2t बचेगा, यहाँ पे 2t कॉमन लेते कुछ नहीं बचा तो कितना 1 बचेगा, ये दोनों में से कॉमन क्या होगा, तो माइनस का 1 होगा भैया, तो 1 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2t के 2t रह जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या हुआ, यहाँ पे माइनस कॉमन है तो साइन चेंज होगा ना, प्लस में तो माइनस में 1 बचेगा और बराबर का 0, यानी सेम वैसे ही बन रहा है पहले का क्वेश्चन बनी है। अभी दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, तो दोनों में से कॉमन 2t माइनस 1 कॉमन है, तो 2t माइनस 1 कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा 2t, तो यहाँ लिख देंगे 2t, यहाँ पे क्या बचा -1, तो -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ध्यान देना, दोनों को क्या करना है अलग अलग, यानी 2t माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ भी क्या लिखेंगे 2t माइनस 1 बराबर 0, 2t माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पे 2t बराबर कितना, तो 2 माइनस में इधर आके प्लस में, यानी t बराबर कितना, तो 1/2 आ जाएगा, t बराबर 1/2, यहाँ से 2t बराबर कितना, तो 1 आ जाएगा, 2t बराबर 1, t बराबर कितना, तो 1/2 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ भी t का मान आ गया, यहाँ भी t का मान आ गया, और जो t का मान वही आया वही क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा भैया। अब क्या ज्ञात करना है, तो दोनों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो संबंध क्या होता है, सबसे पहले शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योगफल, और शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, शून्याङ्क अल्फा प्लस, यानी शून्याङ्क क्या है, तो 1/2 या इसका योगफल ज्ञात करना है, यानी कि 1/2 और प्लस 1/2 ज्ञात करना है। तो आधा आधा जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और एक क्या है अल्फा प्लस बीटा वाला क्या होता है, तो b माइनस b बटा a, अब माइनस b बटा a लिख देंगे, आपका माइनस b बटा a का नीचे कुछ ना तो 1 मान लेना, आप देखना मिला लेना है, यहाँ पे मिलाना आपको ये है मेरे प्यारे भाई, ये कितना कुछ न लिखा है तो 1 बाई यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, आप देखना माइनस इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का माइनस b बाई a, अब देखो यहाँ पे है कि नहीं, तो a का मान अगर यहाँ पे दोनों सेम है ना मेरे प्यारे भाई, तो काट जाएगा, एक आके बार में ना काटेगा, तो हाँ भैया, तो b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पे a का मान कितना है t², तो यहाँ पे 4², यानी कि यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे मिटा कर आप लिख सकते हैं, किसका मान है, तो 1 ऊपर में b, यानी कि x का गुणांक है, b क्या कहते हैं, तो यहाँ पे लिखेगा मेरे प्यारे भाई x का गुणांक, x के गुणांक, और बाटा में क्या है, तो बाटा में क्या है a है, तो a किसका गुणांक होता है, तो x² के गुणांक, यानी कि यहाँ पे सॉरी t लिखाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा t और यहाँ पे हो जाएगा t² के गुणांक, t² के गुणांक है कि t के रूप में दे रहे, x के रूप में नहीं दे रहे। आप क्या करेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों, यही संबंध स्थापित ऐसी होता है मेरे प्यारे भाई, शून्याङ्कों का गुणनफल, तो शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू यानी कि 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, तो 1/4 हो जाएगा। अभी किसका ऊपर वाला क्या होता है, c बटा होता है, c का मतलब अचर पद, क्या होगा मेरे प्यारे भाई, c का मतलब अचर पद, ठीक है, और बाटा a क्या होता है, c बटे x² यानी t² के गुणांक हो जाएगा, t² का गुणांक। अब मिला लो, ऊपर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मेरे प्यारे भाई, तो हाँ भाई आचर पद देखो 1 है यहाँ पे, तो आचर पद यहाँ भी 1 है, t² का गुणांक 4 है, तो यहाँ भी 4 है, यानी कि मिल गया मेरे प्यारे भाई, इसी बनाना रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारे भाई, तो आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और -4 है, यानी शून्याङ्कों का योग आपको 0 दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर, और अल्फा इंटू बीटा और कितना दिया, -4 दिया मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया उसको लिखेंगे, यानी कि दिया गया है, तो दिया गया क्या है जल्दी बताना, तो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार आपको दिया गया मेरे प्यारे भाई, शून्याङ्कों का योगफल, क्या दिया गया, शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल, और शून्याङ्कों का योगफल को दर्शाते किसने मेरे प्यारे भाई, तो जल्दी बताना, तो भैया अल्फा प्लस बीटा से, अल्फा प्लस बीटा शून्याङ्कों का योगफल कितना दिया, तो 0, तो यहाँ लिख देंगे 0,
और क्या दिया है, तो शून्यांकों का गुणनफल दिया है मेरे प्यारे भाई। क्या लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल आपको कितना दिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया, जल्दी बताओ, तो -4 दिया भैया। यहाँ क्या लिखेंगे, -4। आपको ज्ञात क्या करना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब ये दोनों पाता है तब लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप। और द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, जल्दी बताना, तो होता है भैया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है बाबू। तो हाँ भैया यही होता है, बस यहाँ पे मान रख दो, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, तो 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, -4। तो -4 रख देंगे। अभी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो अंततः आ जाएगा x², और यहाँ पे 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। और प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस और 4 है तो 4, यानी फाइनल आंसर आपका कितना, तो x² माइनस 4 हो जाएगा। द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया मेरे प्यारे भाई, यानी कि आता द्विघात बहुपद बराबर कितना आ गया, तो x² माइनस 4 आ गया भैया। कितना आ गया, x² माइनस 4 आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे मेरे प्यारे भाई। चलिए तो आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है मेरे प्यारे भाई कि द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, शून्य। तो शून्य का मतलब क्या होता है, तो x का मान ज्ञात करना, यानी शून्य ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना मेरे प्यारे भाई। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया बहुपद है उसको लिखेंगे, यानी कि दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद। और दिया गया बहुपद क्या है मेरे प्यारे भाई, तो जल्दी बताना। तो है भैया x² माइनस 3 है, तो x² माइनस 3 लिखेंगे। आप क्या बोला है, और इसके बराबर में पूछो ना, तो बराबर में क्या लिखेंगे, तो 0 लिखेंगे भैया, कारण कि बहुपद ज्ञात करना, क्या सॉरी शून्य ज्ञात करना। तो आप यहाँ से ध्यान देना कितना दिया है, तो x² और माइनस का 3 और बराबर कितना आ जाएगा, 0। आप यहाँ से ध्यान देना, तो x² बराबर कितना निकल के आ जाएगा, तो माइनस में 3, तो इधर आके प्लस में 3, यानी कि x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर √3 आ गया। क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा ना, तो हाँ भैया √, यानी कि कितना प्लस और माइनस में आएगा, यानी कितना आ गया, तो यहाँ से फाइनली आपका शून्यांक आ गया √3 और कॉमा -√3, दो आ जाएगा ना मेरे प्यारे भाई। तो हाँ भैया ठीक है, तो -√3 और √3। आप यहाँ पे ध्यान देना, निकालना क्या आपको गुणांक, आप तो ये शून्य निकल के आ गया। आप यहाँ पे स्थापित संबंध स्थापित करना है, तो लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, अब शून्यांकों का योगफल। पहले तो क्या लिखना, शून्यांकों का योगफल, और शून्यांकों का योगफल क्या होता है, तो शून्यांक कितना, तो √3 और प्लस माइनस, एगो -√3 कितना मेरे प्यारे भाई, तो -√3 है भैया, तो -√3 बराबर कितना, हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो √3 है तो √3 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -√3। अभी काट छाट के कितना आ गया, तो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा भैया। आप 0 देखो, 0 यहाँ पे, तो 0 और बाटा पूछना है, तो बाटा में 1 रहेगा, फिर कहा के 0 ही आ जाएगा। आप 0 क्या है, यहाँ पे 0 बताना क्या है, तो x का गुणांक, -b/a ना, तो 0 x का गुणांक हो जाएगा, x का गुणांक मेरे प्यारे भाई। और x का गुणांक है कि नहीं, तो x का गुणांक पूछना है, तो पूछना रहता है तो कितना रहता है, 0 रहेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, तो 1 किसका मान है, जल्दी बताओ। यहाँ पे b/a, यानी कि b/a यानी कहने का x² का गुणांक, तो x² का गुणांक देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में x² का गुणांक कितना, 1 है कि नहीं, तो x² का गुणांक, हाँ भैया पूछना है तो 1 होता है। और यहाँ पे नहीं रहने का मतलब हुआ x का टर्म है ये नहीं है, यानी कि x का गुणांक कितना, 0 हो गया। अब यहाँ पे गुणनफल ज्ञात करेंगे, यानी लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांकों का गुणनफल जल्दी बताओ क्या होता है, तो शून्यांकों का गुणनफल √3 और गुणे -√3, यही ना होगा, -√3। आप देखो प्लस माइनस पहले तो हो गया माइनस, और 3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा भैया। बाटा में पूछना है तो कितना, 1 हो जाएगा। और -3 किस क्या है, तो माइनस, यहाँ पे 3 क्या है, जल्दी बताओ। तो -3 भैया x का गुणांक है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, सॉरी, तो c/a यानी कि -3 क्या है, अचर पद है, क्या है बाबू,
तो अचर पद है भैया, तो अचर पद है कि नहीं -3, तो हाँ भैया अचर पद -3 है। अब बटा 1 क्या है, तो सी बटा ए किसको बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है मेरे प्यारे भाई। तो निचला हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पिछले क्वेश्चन की तरह। तो ये क्वेश्चन को उतार लीजिए, उतारने के बाद क्या कीजिएगा कि आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 को चलिए समझते हैं और पढ़ते हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 3x² - 1 और -4 के शून्य ज्ञात करना। सबसे पहले क्या करना है मेरे प्यारे भाई, तो शून्य ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध को स्थापित करना है। तो चलिए सबसे पहला काम x का मान ज्ञात करना है। x के मान को क्या कहते हैं, तो शून्य कहते हैं मेरे प्यारे भाई। और उनके बाद क्या करना है, तो उनके बीच शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो होता है संबंध को स्थापित करना। तो चलिए संबंध को भी स्थापित कर ही देंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, तो दिया गया बहुपद लिखेंगे। दिया गया बहुपद क्या है मेरे प्यारे भाई, तो दिया गया बहुपद है भैया 3x² - 1 और माइनस का 4 बराबर में कुछ नहीं तो लेंगे 0। अब यहाँ से चलिए यहाँ से बनाना, तो आप ई सामने से लिखेगा, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। इधर जगह कम है इसलिए हम इधर से लिखते हैं, कारण कि इधर भी कुछ लिखना है अभी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x² और फिर कितना है माइनस का x और माइनस का 4 बराबर कितना, तो 0 है भैया। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो इधर क्या आ जाएगा, इन दोनों को तो आप बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि पहले फर्स्ट और लास्ट को गुना करो तो कितना आ जाएगा 12x² आ जाएगा भैया। अब इसको इस x को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 12x² आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पे कितना चलना चाहिए, माइनस का x। तो देखो तो इसको तोड़ते हैं 3x², यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 3x और यहाँ पे या प्लस का 3x और माइनस का 4x और माइनस का 4 बराबर 0। ये माइनस पर तो माइनस को लिख दिया। अब इसको तोड़ एक -x को इस रूप में तोड़े तो देखो 3 को x में से 4 को x जाएगा तो माइनस का x बचेगा। अब यहाँ पे गुना करो, यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे देखो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, x में x से करेंगे तो x² और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस 4 तिया 12 करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि कितना में टूटेगा, तो प्लस का 3x और माइनस का 4x में टूटेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे आगे क्या होगा, तो कॉमन लेना रहता है भैया। ये दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा 3x। तो 3x जब कॉमन लेते हैं यहाँ पे क्या बचा, तो खाली x बचा भैया। यहाँ पे क्या बचा, तो प्लस का 1 बचा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे कितना माइनस कॉमन तो साइन चेंज होगा 1 बचेगा और बराबर 0। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म में से एक टर्म और एक टर्म दोनों में से कॉमन क्या, तो x + 1 कॉमन हो जाएगा भैया। तो x + 1 कॉमन लिए बाबू, तो बचा क्या, तो बचेगा भैया 3x माइनस का 4 बचेगा अब बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देना, दोनों को अलग अलग कर लो, यानी कि x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 और फिर क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर कितना, तो 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा प्लस में 1 है तो माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ से 3x बराबर कितना, तो माइनस में तो इधर आ गया प्लस में, यानी कि x बराबर कितना, तो 4/3 हो जाएगा, कितना 4/3 और x बराबर यहाँ कितना -1 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे कुछ कर रहा है तो कुछ नहीं भैया। अब यहाँ पे ज्ञात हो गया, यही जो x का मान आ गया ना वही क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। अब इनके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, यानी जो शून्य का या और जो गुणांक होता है उनके बीच, यानी कि x² a, x और c अचर पद, ये सब के बीच क्या ज्ञात करना है, तो संबंध स्थापित करना है। क्या लिखेंगे, शून्यांकों का सबसे पहले योगफल के बीच कर लेते हैं, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। और शून्यांकों का योगफल यानी शून्यांक कितना कितना आया, तो -1, तो आप लिखेंगे -1 और प्लस शून्यांकों का योगफल यानी जोड़ 4/3 है दूसरा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/3। अब 4/3 और -1 इन दोनों को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, पहले एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब कितना आ जाएगा, तो 1 3 3 यानी कि -3 आ जाएगा और प्लस का कितना आएगा 4, यानी कितना फाइनली आ जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा 1/3। आप देखो शून्यांकों का योगफल होता क्या, तो अल्फा प्लस बीटा और फार्मूला क्या होता है -b/a होता है। तो ये क्या हो गया -b/a और b किसको कहते हैं, तो x के गुणांक होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x के गुणांक आप लिख दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। चलिए यहाँ पे नीचे हम लिख देते हैं, इसके सामने लिखेगा ऊपर में x के गुणांक और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा भैया ये क्या होता है -b/a, 3 क्या हो जाएगा x² के गुणांक
अब इसको एक्स स्क्वायर के गुणांक काहे लिखे हैं इसे मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे समझना, जैसे शून्यांकों का योगफल लिखा और शून्यांकों का योगफल किसको कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा को। अब अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला क्या होता है, तो जल्दी बताना, तो भैया माइनस बी बटा ए होता, माइनस बी बटा ए होता। अब b क्या कहलाता है, तो x के गुणांक, और ये क्या कहलाता है, तो x स्क्वायर के गुणांक। तो वही लिखे हैं b के सामने यानी ऊपर में लिखा हुआ x के गुणांक और नीचे में x स्क्वायर के गुणांक। आप देखो कि x के तरह में बहुपद में आप देखना है कि सही तब होगा जब x के गुणांक 1 रहेगा और x स्क्वायर के गुणांक 3 है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो देखो बाबू, x के गुणांक पूछना है तो 1 है ना, तो x के गुणांक 1 आए है। फिर यहाँ पे नीचे x स्क्वायर के गुणांक 3, तो x स्क्वायर के गुणांक 3 है, तो हाँ भैया यानी सही हो गया। आप क्या क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा यानी कि -1 इंटू 3/4 यानी 4/3। अब यहाँ पे कितना था, -4 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप देखो -4 बटा 3 आ गया ना मेरे प्यारे भाई। और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या था, c बटा a, और c क्या है, तो c अचर पद होता है भैया, तो c बराबर अचर पद और बटा a क्या होता है, तो x स्क्वायर के गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक लिख देंगे मेरे प्यारे भाई। यही आपका बन के तैयार हो गया क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन। तो उतार लीजिए इसको मेरे प्यारे भाई। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी बनाना, ई वाला पहले लिख लीजिएगा, इसके जस्ट नीचे ई वाला छाप दीजिएगा, आपको 2 में 2 नंबर एकदम पैकेट में चला गया मेरे प्यारे भाई। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, तो 10वां नंबर मेरे प्यारे भाई। तो चलिए 10वां नंबर देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहा है, और जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो 2.3 ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे प्यारे भाई। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। और 3 क्वेश्चन और 2.4 में मेरे प्यारे भाई, तो 2.4 वाला 3 क्वेश्चन इसी लेक्चर में आपको करवा देंगे, ताकि 3 क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर नहीं लाना पड़े, यानी कि कुल 6 लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 2 पूरा लघुत्तरीय आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर से आपका दीर्घोत्तरीय नहीं पूछता है मेरे प्यारे भाई, यानी कि आपका बात किया जाए तो लघुत्तरीय टोटल 6 लेक्चर में चैप्टर 2 कंप्लीट है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए पहले इसको देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन और है 2.4 से, तो उसको भी आज बना ही लेंगे इसी लेक्चर में मेरे प्यारे भाई, आपको समझा के बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पहले देख लेते हैं। तो बोला यदि बहुपद a² + 9x² + 13x + 6x का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई, अगर a है तो उसका व्युत्क्रम, a का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। जैसे एगो अल्फा है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एगो अल्फा 1/अल्फा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 का व्युत्क्रम कितना, तो 1/5 हो जाएगा। यानी दिया रहेगा उसको बस बट्टा में कर देना है, वही क्या करता है, व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे 3/5 है, 3 बटा कितना 5 है, तो 3 बटा इसको बस पलट देना है, 5/3 इसका व्युत्क्रम हो गया। समझे, अंश को हर में, हर को अंश में। जैसे यहाँ पे आपको बीटा को समझाना चाहे तो बीटा के नीचे पूछना है तो कितना होगा, 1 होगा। अब इसको उलट देना, 1/बीटा हो जाएगा, बीटा बटा 1 था तो 1/बीटा हो गया। यही क्या कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाता है। तो देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले तो लिखेंगे दिया गया बहुपद, यानी दिया है, दिया है, जल्दी बताओ क्या है, तो दिया गया बहुपद है, दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद। अब बताओ कि दिया गया बहुपद क्या है मेरे प्यारे भाई, तो दिया गया बहुपद है भैया a² + 9x² और प्लस का 13x और प्लस का 6a, ये आपको दिया गया है। आइए को शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम, आज यहाँ पे शून्यक दिया गया है, तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है कि एक जो शून्यक होगा दूसरे का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। तो माना कि पहला शून्यक बराबर, पहला शून्यक बराबर मान लेते हैं वो कि अल्फा मान लेते हैं, क्या मेरे प्यारे भाई, अल्फा। तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा अपने आप, तो दूसरा शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/अल्फा हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसका व्युत्क्रम बोला, एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा, तो एक वही है तो दूसरा इसका व्युत्क्रम 1/अल्फा ना होगा। तो हाँ भैया, आप बोला है तो a का मान ज्ञात करें, तो a का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार किसका मान ज्ञात करना है, a का मान। तो यहाँ पे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी a यानी कि शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा
1 बटा यही ना दिया, एगो शून्य की दिले, दूसरा शून्य की दिले, और यहाँ पे हो गया शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल और फार्मूला क्या होता है, तो बोलता है भैया शून्यांकों का गुणनफल बराबर c बटा a। क्या होता है, c बटा a, यानी कि यहाँ पे अल्फा इंटू 1 बटा अल्फा बराबर c बटा a। c का मान कितना है, तो c का मान यहाँ पे भैया ये लास्ट वाला c का मान होता है ना, तो हाँ भैया यानी 6 से, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 से, और बटा फिर एल कितना ए का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, तो ए का मान कितना है बाबू, तो ए स्क्वायर और प्लस का 9 है, तो ए स्क्वायर प्लस का क्या हो गया 9 हो गया। आप देखो ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो हाँ भैया तो बचा इधर कितना खाली 1 बच रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। आप इधर नीचे कौची में है तो भागा में, तो इधर जाएगा तो 1 के साथ गुना होगा, तो 1 के साथ गुना होके ए स्क्वायर प्लस 9 रह जाएगा बाबू, तो हाँ भैया अब बराबर इधर कितना 6 से, तो इधर कितना लिखा जाएगा 6 से। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भैया। आप ध्यान देना कि ए स्क्वायर बराबर कितना, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ध्यान देना ए स्क्वायर बराबर कितना, तो 6 यहाँ प्लस में है तो इधर जाके माइनस में, या फिर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो प्लस में तो इधर आके किस में हो जाएगा, तो माइनस में 6 है, यहाँ पे प्लस में 9 है तो प्लस में 9 है, बराबर में कुछ नहीं बचा तो कितना बचेगा बाबू 0। आप सुनिए तो ए का मान भी आपको ज्ञात करना, तो ए का मान चलिए ज्ञात हो जाएगा। ए का मान ज्ञात करने में कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए का मान कैसे ज्ञात होगा, तो ए का मान आपको ज्ञात होगा, यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो ये दोनों को तोड़ दो, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए कितना कितना में टूटेगा, तो -3 और -3 में टूट जाएगा, तो हाँ भैया ए स्क्वायर और माइनस का 3 और प्लस का 9 बराबर 0। देखो गुना करने पर 3 3 9 ए स्क्वायर आ जा रहा, तो हाँ भैया, और जोड़े पर -3 और -3 माइनस का 6 से हो जाएगा, सीधी सी बात है। आप दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, तो दोनों में से कॉमन आपका हो जाएगा भैया यहाँ पे 3, यहाँ पे ए कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा ए, अब ए कॉमन ले तो यहाँ पे बचेगा a-3 बचेगा, यहाँ पे कॉमन क्या होगा, तो यहाँ पे 3 कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा a-3, यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या हो गया, तो a-3 को लेंगे कॉमन तो बचेगा क्या, तो a-3 ही बचेगा, अब बराबर कितना, तो 0। आप दोनों को अलग अलग कर दो तो a-3 बराबर 0, और यहाँ भी a-3 बराबर 0 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि a बराबर कितना, तो ये माइनस में 3 तो इधर आके प्लस में, a बराबर इधर कितना, तो ये माइनस में तो 3 प्लस में, यानी ये का मान कितना आ गया, तो 3 ही आएगा। कितना आएगा 3। यहाँ से अगर शॉर्ट में आप करना चाहते थे मेरे प्यारे भाई, तो शॉर्ट में देखो हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितना a स्क्वायर प्लस 9 है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे a स्क्वायर और प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 9 और बराबर 6 से है। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में तो इधर के माइनस में नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, फिर कॉमन फिर भी वही बात पड़ जाएगा। तो यही आपका तरीका बनाने का, इसी प्रकार से आप बना लीजिएगा, क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा और अभी उतार लीजिएगा, बाद में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से आप सॉल्यूशन कीजिएगा उसका मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उतार भी लीजिएगा। तो उतार लिए होंगे तो आप चलेंगे क्वेश्चन 2.4 में, किसमें चलेंगे मेरे प्यारे भाई, 2.4 में क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 1 देखते हैं मेरे प्यारे भाई कि 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्यारे भाई आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2.4 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोल रहा है कि यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब और माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात करना है। यानी इस बहुपद का आपको शून्यक दो दिया गया, एगो 2 प्लस रूट 3, एगो 2 माइनस रूट 3, तो इसका अन्य शून्य ज्ञात करना है आपको मेरे प्यारे भाई। तो कुछ नहीं करना, चलिए प्यार से इसको देखते हैं और प्यार से आपको समझाते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहने का मतलब हुआ जैसे कोई संख्या 4 से काट रही है और एक 3 से काट रही है, तो 4 और 3 से काट रही है कोई संख्या, तो 36 है, तो 36 4 और 3 से काट रही है, तो और ये कितना से काट सकता है। इन शून्य कहने का मतलब कि इससे ही विभाज्य, इससे ही विभाज्य, इसका शून्य निकल के आएगा, तो इसका और कितना शून्य हो सकता है, अन्य शून्य ज्ञात करना है। तो और 4 या 12 हो सकता है, यानी गुना कर देना, वही शून्य कहलाएगा मेरे प्यारे भाई। तो चलिए इसका शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे होगा। तो सबसे पहले तो दिया गया है, यानी दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, जल्दी बताना दिया गया बहुपद क्या है। तो दिया गया बहुपद है भैया x के पावर 4 और माइनस 6x क्यूब और माइनस 26x स्क्वायर और प्लस 138x और माइनस 35, यही ना बाबू। तो हाँ भाई, अब यहाँ से सबसे पहले दो शून्यक दिया गया, और क्या दिया गया, दो शून्यक, क्या लिखेंगे, दो शून्यक,
दो शून्य के बराबर कितना कितना जल्दी बताना। तो एगो 2 प्लस रूट 3 है और एगो 2 माइनस रूट 3 है, कॉमा 2 माइनस रूट 3, यही ना है। तो हाँ भैया, शून्य कहने का मतलब है कि x के रूप में अगर बहुपद लिया है तो x बराबर ही निकल के आया, यानी कि एगो x बराबर कितना है बाबू, तो x बराबर 2 प्लस रूट 3 है, कितना 2 प्लस रूट 3, और एगो x बराबर कितना है, तो 2 माइनस रूट 3 है, यहाँ पे 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ पे आगे ध्यान देना, तो इधर दोनों देखो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, यानी कितना हो जाएगा, तो x माइनस 2 और माइनस रूट 3, यही ना होगा। और कितना हो गया, तो x ये एगो शून्य होगा, बराबर है कुछ ना बचा तो 0, एक शून्य क्या निकल के आ गया और दूसरा शून्य के यहाँ से क्या निकल केगा, तो x और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 और माइनस में तो इधर आके प्लस में रूट 3, ये हुआ कि नहीं। तो हाँ भैया, यानी कि फाइनली आपको यहाँ से एगो ई निकल के आ गया और एगो ई निकल के आ गया, आया कि नहीं। तो हाँ भैया, यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ पे लिखना चाहे तो 2 और यहाँ पे क्या प्लस रूट 3, यही ना हो गया। तो हाँ भैया बराबर 0, यानी दो शून्य के निकल के आ गया। आप देखो ये दो शून्य के एगो ई है, एगो ई है, तो ये दोनों का गुना करेंगे, तो पहले गुणनफल ज्ञात करेंगे, यानी कि दोनों शून्यांकों का क्या ज्ञात करेंगे, गुना। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताना, दोनों का गुणनफल। दोनों का सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे भाई, गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो गुणनफल कैसे होगा, तो x माइनस 2 माइनस रूट 3, ये हो गया। और उसके बाद इसका गुना करना है किसके साथ, तो गुना करना है x माइनस 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, इसी के साथ क्या करना है, गुना करना है मेरे प्यारे। तो चलिए गुना करते हैं। सबसे पहले ई वाला टर्म को ई पूरा के साथ, तो x में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और इस ई वाला को ई पूरा के साथ, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और प्लस रूट 3 जैसे वैसे रखो, और गुना क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आप ई वाला टर्म को ई दोनों के साथ गुना करते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये जैसे लिखल है, कैसे लिखल है, तो 2 माइनस रूट 3 लिखा है, 2 माइनस रूट 3 लिखा जाएगा। यहाँ पे गुना हुआ x में, तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भैया। अब ये दोनों को गुना करो, ई वाला टर्म ई वाला टर्म, तो ये देखो ये गुना होगा, यानी कि कैसे लिखा जाएगा, तो 2 माइनस रूट 3 और गुना 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, यही ना लिखाएगा बाबू। तो हाँ भैया, अब देखो क्या कितना आ गया, तो x स्क्वायर और माइनस का 2 प्लस रूट 3x, 2 प्लस रूट 3x, हाँ भैया, और माइनस से क्या 2 माइनस रूट 3x, और यहाँ पे प्लस। आज देखो इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a प्लस a माइनस b इंटू a प्लस b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी a का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 3 आ जाएगा। यानी फाइनली अगर बात किया जाए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सब पे खोल दो, तो x स्क्वायर और माइनस प्लस कितना, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस और प्लस कितना, माइनस का रूट 3 हो जाएगा। फिर क्या बचा, तो यहाँ पे अब यहाँ पे सबसे पहले गुना करना था, क्या करना था, गुना, तो 2x हो जाएगा ना बाबू। तो हाँ भैया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का रूट 3x हो जाएगा भैया। अब यहाँ पे गुना करो, तो गुना करेंगे तो पहले तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस रूट 3x हो जाएगा। और फिर कितना, तो 4 में से 3 जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा भैया। अब यहाँ पे देखो काट छट रहा, रूट 3x प्लस में और रूट 3x माइनस में कट गया। अब क्या बचा, तो यहाँ पे बचा भैया, यहाँ पे ध्यान देना क्या बचा, तो x स्क्वायर बचा, तो लिखेंगे x स्क्वायर, उसके बाद क्या बचा, तो माइनस का 2x और माइनस को 2x, क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा भैया। सेम साइन है तो दोनों जुड़ता है ना बाबू। तो हाँ भैया, और फिर प्लस का 1 तो प्लस का 1, ये आपका एक और आ गया, क्या मेरे प्यारे भाई, शून्य का आ गया। अब इस शून्य से क्या करेंगे, कि ये शून्य से ये बहुपद में क्या करेंगे, भाग देंगे मेरे प्यारे भाई। तो चलिए आप इधर मिटाते हैं, मिटाने के बाद क्या करेंगे, भाग देंगे। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको उतार लीजिए मेरे प्यारे भाई, मिटा रहे हैं, उतार भी होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉरी मिट गया, यहाँ पे क्या है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, 2 प्लस माइनस रूट 3 था, लिख देते हैं, है तो यही ना था। तो हाँ भी, अब यहाँ पे आया था x स्क्वायर, तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 4x, तो माइनस का 4x और प्लस का 1, और इससे भाग देना किसमें, तो इसमें देना बहुपद जो दिया गया था, क्या है बहुपद, तो x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब और माइनस 26x स्क्वायर और प्लस 138x और माइनस का 35,
यही ना बाबू। तो हाँ भैया, इसमें क्या करना है, भाग देना इससे। तो चलिए देते हैं कितना आता है, क्या होता है मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले फर्स्ट भाग कैसे देते हैं, तो फर्स्ट और फर्स्ट को देखे थे और पिछले आपको लेक्चर में बताए थे कि भाग कैसे होता है। तो आप लेक्चर नहीं देखे मेरे प्यारे तो लेक्चर देख लीजिएगा जरूर, भाग देने वाला। तो चलिए एक्स स्क्वायर यहाँ देखेंगे तो कितना बार में लगेगा, तो एक्स स्क्वायर बार में लगेगा। तो एक्स स्क्वायर बार में कितना आ जाएगा, एक्स के पावर 4। अब यहाँ होगा तो माइनस, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस गुना होगा तो 4x क्यूब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। अब 1 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा। तो हाँ भैया, अब साइन होगा चेंज, तो साइन चेंज होगा तो प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, प्लस में तो माइनस में, सेम सेम प्लस माइनस कट जाएगा बाबू। आप देखो 4 को एक्स क्यूब में से 6 हो जाएगा तो माइनस का क्या को बचेगा, 2x क्यूब बचेगा। तो हाँ भैया बचेगा। अब देखना यहाँ पे माइनस में आई माइनस में, तो माइनस का कितना हो जाएगा, तो 27 एक्स स्क्वायर हो जाएगा भैया। माइनस का एक स्क्वायर, माइनस का 26 एक्स स्क्वायर, माइनस का कितना हो गया 27 एक्स स्क्वायर। एक और उतार लो कितना, तो 138 एक्स। देखो उतार गया, प्लस 138 एक्स था तो वही उतार के नीचे लाए मेरे प्यारे भाई। अब इसको इतना से गुना करना है कि यहाँ से यहाँ कट जाए। तो यहाँ पहले तो माइनस होगा मेरे प्यारे भाई था ना, माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस। अब कितना, तो 2, यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर है और 2x से गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा ना। तो हाँ भैया, तो यहाँ से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x क्यूब आ जाएगा। अब देखो अगला टर्म में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भैया। अब 4x में 2 से गुना करेंगे तो 4x में 2x से गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 में 2x से गुना करेंगे तो पहले तो माइनस प्लस माइनस, और 1 में 2x से करेंगे तो कितना 2x हो जाएगा। अब साइन चेंज होगा तो माइनस में प्लस में, प्लस में तो माइनस में, और माइनस में तो किस में प्लस में हो जाएगा भैया। अब यहाँ पे देखो सेम सेम वो माइनस में प्लस में कट जाएगा। अब यहाँ पे दोनों माइनस में तो जुटेगा, साइन माइनस से गिरेगा तो कितना 27 8 कितना 33 होता है ना भाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे प्लस दोनों सेम सेम पर चिन्ह है तो प्लस का 138 और 2 कितना 140 एक्स हो जाएगा भैया। और ऊपर कुछ उतार भी बाकी है तो माइनस का 35, यहाँ कितना उतर जाएगा, माइनस का 35 उतर जाएगा भैया। अब देखना ध्यान देना, यहाँ पे कितना 27 और 3 सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 27 में 8 को जोड़िएगा तो 35 ना होगा मेरे प्यारे भाई। तो हाँ अब कितना से लगेगा, तो यहाँ सबसे पहले माइनस लाना है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद कितना, तो फिर 35 एक्स स्क्वायर, तो खाली 35 से अगर गुना करते हैं, माइनस 35 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर है तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना भाई। तो हाँ भैया, तो माइनस यहाँ पे गुना करो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 35 एक्स स्क्वायर। और फिर आप गुना करेंगे इसमें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 35 में 4 एक से गुना करेंगे तो 140 एक्स होगा ना भाई। तो हाँ भैया, और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 35 में 1 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा। सबका साइन चेंज करो, माइनस में तो प्लस में, प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। आप देखो ये सेम से माइनस प्लस कट जाएगा, सेम से माइनस प्लस कट जाएगा, सेम से माइनस प्लस कट जाएगा, शेषफल कितना आ गया 0। यानी कि ये शून्य तुम्हारा निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया, शून्य, शून्य का नहीं निकल के आ गया, ये आपका बहुपद निकल के आ गया। अब यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे भाई, शून्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले इसको उतार लीजिए आप, तो उतार लिए होंगे उम्मीद करते हैं इसको। चलो आप देखते हैं क्या होगा इसमें। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका आया है उसी से आप शून्य ज्ञात करना है। तो आया क्या है मेरे प्यारे भाई, तो आपका आया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप क्या निकाल के आए, गुणनखंड एक निकाल के आए। गुणनखंड कितना आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का कितना आया है 35, और बराबर कुछ नहीं है तो 0। अब इसका क्या ज्ञात करना है, तो जल्दी बताओ। तो गुणनखंड ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई। ये अन्य गुणनखंड आ गया, इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और देखो कितना में टूटेगा बाबू, तो ध्यान देना 35 लाना है गुना करने पर, जोड़ने घटाने पर माइनस का टूटे तो प्लस का 5x और माइनस का 7x में तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा भैया। तो हाँ भैया टूट जाएगा। और बराबर कितना 0। अब यहाँ पे दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, तो x कॉमन, तो बचा क्या x प्लस 5 बचा भैया। अब ये दोनों में से कितना कॉमन, तो माइनस का 7 कॉमन, तो यहाँ भी क्या बचेगा x प्लस 5 बचेगा भैया, बराबर में 0। दोनों में से कॉमन क्या x प्लस 5, तो x प्लस 5 को कॉमन तो बचा क्या x माइनस 7 और बराबर कुछ ना तो 0। अब यहाँ से दोनों को अलग कर लो तो x प्लस 5 बराबर कितना 0, और यहाँ पे कितना x माइनस 7 बराबर कितना 0। तो x बराबर कितना माइनस में तो इधर आके प्लस में, और यहाँ x बराबर कितना तो प्लस में तो इधर आके माइनस में। यानी तुम्हारा और अन्य शून्य कितना ज्ञात हो गया मेरे प्यारे भाई, तो आता लिखेंगे आता 2 अन्य शून्यक बराबर कितना, तो -5 और -7। यही आपका हो गया फाइनल आंसर मेरे प्यारे भाई।
तो यही आपको ज्ञात करना था। तो जैसे जैसे क्वेश्चन को हम बनाए वैसे ही से आपको भी सॉल्यूशन करना है। यही क्वेश्चन बहुत ही हार्ड था, इस लेक्चर का सबसे भारी क्वेश्चन यही था मेरे प्यारे भाई, जिसको हम बना चुके हैं। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आपको बनाना है। तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 एकदम इजी है मेरे प्यारे भाई। पिछले लेक्चरों में इस टाइप का क्वेश्चन कई सारे सॉल्व कर चुके हैं भाग देने वाला। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, x³ + 1 को x+1 से क्या करना है, भाग देना है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए भाग देते हैं। भाग देने के बाद कैसे, तो कुछ कर रहा है हार्ड टू लिखना है, कितना से भाग देना है, तो x+1 से मेरे प्यारे भाई। किस में देना है, तो x³ + 1 में देना, तो x³ + 1 हो गया। आप कुछ नहीं करना, सबसे पहले ई वाला को देखना, ई वाला को देखना, यानी कि तो x³ है तो x³ लिख देंगे और बाटा कितना x है तो 1, अब कितना बार में कटेगा, तो x³ को हम लिख सकते हैं x² और गुण x और बाटा कितना 1, बाटा x, 1 से 1 से खत्म तो बचा क्या x², और जितना बचता है वही यहाँ पे लिखाता है। आई लिखने के बाद कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई, ये दोनों में गुना होकर यहाँ लिखा जाएगा। तो x² में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस x² में 1 से गुना करेंगे तो प्लस का x² ना होगा, तो हाँ भाई x² होगा। आई प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, आई इसमें ई प्लस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। आप देखो सेम से में वो प्लस में वो माइनस में तो कट जाएगा, तो हाँ भैया। अब बचा क्या, तो यहाँ पे बचा साइड से पहले ये दोनों में से नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा तो लिख लेंगे। तो पहले माइनस में x² तो माइनस में ना x² हो गया, तो हाँ भैया। आई प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिख लेंगे। आप देखो कितना से लगाएं, तो देखो अगर यहाँ पे x² माइनस में है तो माइनस x² है, और बाटा में कितना, तो बाटा में कितना x लगाएंगे, तो यहाँ पे कितना है, तो x² से एगो काटा तो -6 बचा, यानी कितना से लगेगा, तो -1 से लगेगा भैया। और -6 में प्लस 1 से गुना करेंगे, पहले तो प्लस माइनस x में 1 से करेंगे तो x² हो जाएगा भैया। आप देखो प्लस यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे x + 1 यानी x में 1 से गुना करेंगे तो x ना होगा, तो हाँ भैया प्लस माइनस है तो प्लस, आई माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अभी सेम प्लस माइनस कट जाएगा। आप देखो ये दोनों में से सेम जाति का नहीं घटेगा नहीं, तो यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे कितना से गुना करें, तो 1 से कर दो, कितना से 1 से, यानी कि देखो यहाँ पे कितना बचल है, तो x है, और बाटा में यहाँ भी शुरू में कितना x से कितना बार में, तो 1 बार में, यानी कितना लगेगा, हाँ 1 बार में लगेगा। यानी कि 1 में 1 से करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 1, और प्लस प्लस प्लस, और 1 में फिर 1 से, सॉरी 1 में 1 से करेंगे तो x, और प्लस प्लस प्लस, फिर 1 में 1 से करेंगे तो 1। आप साइन चेंज कर दो, प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, सेम से मैं पूरा कर जाएगा, शेषफल कितना 0। अतः लिख देंगे मेरे प्यारे भाई, अतः भागफल बराबर कितना, जल्दी बचाओ, तो जल्दी बता देंगे भैया, x² - x + 1 आ गया, और शेषफल बराबर कितना रे भाई, तो शेषफल बराबर आ गया भैया 0, कितना 0, यही हो गया आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, ये सवाल नहीं लिखना रे भाई, समझा, नहीं तो तिलक हट जाएगा, तो यही लिखना है। यही आपका कितना हो गया, तो x² - x + 1 आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को डील करना है इस भाग देने वाले प्रक्रिया से मेरे प्यारे भाई। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 3, और इस चैप्टर का यानी इस लेक्चर का और इस चैप्टर का भी सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे भाई। तब तक आप खुश हो जाइए इसलिए कि इस चैप्टर का ये खत्म आज कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 तक ही था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, उसके बाद पूरा खुश होंगे और मिठाई खाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं मेरे प्यारे भैया जी। चलिए मेरे प्यारे भाई, आप देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और इस लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है कि 2x² + 3x + 1 को x + 2 से क्या करना है, भाग देना है। चलिए भाग देते हैं, कुछ नहीं करना है, x + 2 से भाग देना है किसमें, तो 2x² और प्लस का 3x और प्लस का किसमें 1 में भाग देना है। तो भाग दो, तो यहाँ से यहाँ पहले देखना, तो कितना लिखा है शुरू और शुरू, तो इसका 2x² है तो 2x² लिखेंगे, और बाटा फिर कितना है, यहाँ का शुरू का x है तो यहाँ पे x लिखेंगे। अब देखो एगो x काटेगा तो बचा कितना 2x, तो जो बचेगा यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे लिखने के बाद क्या करना, एक पहले तो इसको इससे गुना करना, तो 2x में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2x² आएगा भैया। फिर इसमें करना, तो 2 में 2x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस, पहले तो यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस 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 हो गया, और 2x में 2 से करेंगे तो कितना 4x हो जाएगा। अब हमको कुछ करना, साइन चेंज, प्लस में तो माइनस में, आई प्लस में तो किस में माइनस में, सेम प्लस माइनस कट जाएगा। आप देखो 3 x में से 4 x जाएगा तो माइनस के x एगो x बचेगा, आई प्लस के 1 है तो प्लस के 1 लिखा जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप कुछ कहला नहीं भैया कुछ, तो यहाँ में x में कितना से गुना करें, x में कितना से गुना करें मेरे प्यारे भाई, कि कितना आ जाए तो माइनस का, तो पहले तो माइनस से गुना करेंगे,
और 1 से गुना कर दो तो 1 में इतना से गुना करें तो इतने ना, तो यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x में 1 से गुना करेंगे तो कितना, x ही रह जाएगा। फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 में 2 से करेंगे तो कितना, 2 ही रह जाएगा। अब साइन चीज माइनस में तो प्लस में, माइनस में तो प्लस में, सेम सेम काट जाएगा। आई प्लस में 2 और प्लस में 1, प्लस में कितना हो गया, तो प्लस में 3, यानी कि शेष बच गया। यानी कि मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अतः भागफल बराबर कितना, जल्दी बताओ रे भाई। तो अतः भागफल बराबर हो गया भैया यहाँ पर वाला 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, और शेषफल बराबर कितना, तो जल्दी बताओ तेरे भाई शेषफल बराबर कितना है। तो शेषफल बराबर भैया 3 आ गया। तो ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई कि क्वेश्चन आप समझ लिए होंगे। तो मेरे प्यारे भाई ये जो क्वेश्चन था इस लेक्चर का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो मेरे प्यारे भाई इस चैप्टर को आप जितने भी क्वेश्चन करवाएं इस चैप्टर में से और 6 लेक्चर में से सारे क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस प्रकार के वीडियो आप लोग चाहते होंगे, खोजते होंगे, तो आपको ये भैया देते रहेंगे। बस आपसे चाहिए क्या, तो एक सब्सक्राइब और एक शेयर। हर एक दिन आप एक सब्सक्राइब करवाइए और एक शेयर करवाइए मेरे प्यारे भाई, और कुछ नहीं चाहिए। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। रात के अभी 2 बज रहा है, अगर नहीं पता है तो टाइम, अभी फोन तो दो फोन है नहीं मेरे प्यारे भाई कि आपको दोनों फोन से दिखा कि टाइम कितना हो रहा है, लेकिन रियलिटी बोले तो 2 बज रहा है अभी मेरे प्यारे भाई, 2 से पार ही कर रहा है और आपका वीडियो शूट हो रहा है। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक शेयर बढ़ा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे भाई, जय हिंद, राम राम। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब